हेलो एवरीवन। मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में, जिसके माध्यम से हम लोग एनटीटी, बीएड, डीएलएड, सीटेट इन सब से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा जो पेपर चल रहा है, पेपर 2, समाजशास्त्र एवं निर्देशन। पेपर 2 जो है समाजशास्त्र एवं निर्देशन का आज लास्ट क्लास होने वाला है। के बाद हम लोग पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। तो समाज शास्त्र एवं निर्देशन में आज हमारा लास्ट क्लास है। और लास्ट क्लास में क्या है कि अभी पिछले क्लास में हमने आपको निर्देशन के बारे में पढ़ाया है ना, कि निर्देशन का वर्गीकरण कितने पार्ट्स में उनको वर्गीकृत किया गया, उसके बारे में हमने आपको बताया। उसके पहले के वीडियो में हमने आपको निर्देशन के सिद्धांतों के बारे में बताया था, निर्देशन क्या है इन तथ्यों के ऊपर भी बताया था। तो आज जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है, वो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन एवं निर्देशन एवं शिक्षा में क्या अंतर है, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। हम लोग थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन करके हर किसी को आज देखने वाले हैं कि कैसे कैसे क्या है। तो एक दो तीन बताने का प्रयास हम करेंगे, फिर एक दो आप लोग ट्राई करिएगा कि दोनों में क्या अंतर है, कंपेयर करके का ये बनाने का काम आपका होगा, एक टेबल बनाने का। चलिए, तो आज हम लोग जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे निर्देशन और शिक्षण के बारे में, कि निर्देशन और शिक्षण क्या है। पहले जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो है निर्देशन एवं शिक्षण। मतलब गाइडेंस, गाइडेंस एंड एजुकेशन। शिक्षण है ना, तो शिक्षण, टीचिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड टीचिंग। तो देखिए, निर्देशन और शिक्षण क्या है। सोचिए, निर्देशन के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। टीचिंग क्या है, टीचिंग, शिक्षण, इसके बारे में आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप में जरूर रखते होंगे कि शिक्षण क्या है क्या नहीं है ना। फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं, शिक्षण क्या है। तो शिक्षण वो वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि उस विषय वस्तु के बारे में ना जान रहे हो, उनको पहले से उस विषय वस्तु के बारे में कोई ज्ञान ना हो, और हम लोग क्या है कि या कोई भी ऐसा शिक्षक जो कि प्रशिक्षित शिक्षक जो कि उनको उस विषय वस्तु के बारे में ज्ञान करा सके, उनको बोध करा सके उस विषय वस्तु के बारे में, उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग टीचिंग, या हिंदी में बोलते हैं इसको शिक्षण। ठीक है, अब देखिए, शिक्षण कार्यों में आप लोगों ने इस चीज को महसूस किया होगा कि शिक्षण कार्यों में क्या है कि निर्देशन की आवश्यकता बहुत अधिक है, या कह सकते हैं कि शिक्षण और निर्देशन लगभग दोनों बराबर एक ही जैसा है। कि भाई शिक्षण में भी क्या है कि आप जिन चीजों को नहीं जान रहे उनके बारे में बताना है, निर्देशन भी वही चीज है कि व्यक्ति सामने वाला अगर किसी भी चीज को नहीं समझ रहा है तो फिर उसको क्या है कि उसको समझाना या उसको सही मार्ग दिखाना, निर्देशन। तो क्या है कि इनका अगर अर्थ का विश्लेषण करें तो ऐसा प्रतीत तो होता है कि जैसे दोनों एक ही तरह के चीज हैं, दोनों एक ही तथ्य हैं, सिर्फ शब्द अलग अलग है, पर ऐसा है नहीं दरअसल। तो इनके अंतर के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या, एक तरफ ये टेबल जैसा बना लेते हैं, एक तरफ निर्देशन लिखते हैं और दूसरा तरफ शिक्षण, मतलब गाइडेंस एंड, एक तरफ है गाइडेंस का और एक तरफ है टीचिंग का। ठीक है, तो क्या है, निर्देशन में जो सबसे पहला जो कार्य है कि ये क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में कह सकते हैं कि यह पहला जो पॉइंट है यह जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है।
वहीं पे अगर हम बात करेंगे शिक्षण का, शिक्षण क्या है, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है ना, इसकी क्या है कि इसकी अवधि निश्चित होती है। तो देख सकते हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षण निश्चित अवधि तक है ना। शिक्षण क्या है, ये एक निश्चित अवधि तक ही ये हो पाता है। सेकंड क्या है, देखिए दोनों में अंतर स्पष्ट हो रहा है। सेकंड है कि यह अनौपचारिक होता है। निर्देशन में मतलब ये कोई लीगली नहीं होता है ना, ये कोई भी आपको दे देगा, कोई ऑथोराइज्ड के लिए व्यक्ति नहीं चाहिए। किसी के भी विचार आपको अच्छे लग सकते हैं तो आप उनसे निर्देशन प्राप्त कर सकते हैं, यह अनौपचारिक होता है। यह अनौपचारिक होता है। जबकि अगर उसी जगह अगर बात की जाए शिक्षण की तो यह औपचारिक है, पूर्ण रूप से यह औपचारिक होता है। निर्देशन के लिए आपको ना कोई भी गार्जियन हो, माता पिता हो या घर के कोई व्यक्ति आपको किसी को भेजते नहीं है किसी के पास कि जाओ उनसे निर्देशन प्राप्त करो। ऐसा बहुत रेयरली ही होता है, बहुत जब दुविधा वाली स्थिति हो जाती है तभी ऐसा होता है। लेकिन शिक्षण में क्या है कि ये आपको आपको क्या कि हर व्यक्ति को ऐसा भेजा ही जाता है ना कि जाओ आप वहाँ वहाँ स्कूल तुम्हें जाना है, वहाँ शिक्षण प्राप्त करना है वहाँ, है ना। तो ये सब चीज है, तो ये बिल्कुल औपचारिक होता है शिक्षण। अब क्या है कि यह किसी निर्देशन की अगर बात करें तो निर्देशन क्या है कि यह किसी स्थान पर प्रदान किया जा सकता है। क्या स्थान पर प्रदान किया जा सकता है, लेकिन के लिए स्थान के लिए स्थान निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है। ठीक है, इसमें स्थान फिक्स होता है ना, कोई अगर टीचर अगर जा रहा है कहीं पढ़ाने, सॉरी इसमें जो हम बच्चों के बारे में बता दिया कि बच्चा है ना कि नहीं तुम्हें जाना है स्कूल में शिक्षा लेने हैं, नहीं ये शिक्षा लेना नहीं है, मतलब टीचर्स को ऐसा होता है ना कि हाँ आपको जाके आपको ये निश्चित स्थान पे आपको शिक्षा देनी है ना। शिक्षण कार्य करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनके ज्ञान में वृद्धि करनी है। और फोर्थ क्या है, फोर्थ हो जाता है इसमें निर्देशन के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति आवश्यक नहीं, ये जरूरी नहीं कि वो ट्रेंड हो। निर्देशन के लिए व्यक्ति का प्रशिक्षित होना प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको शिक्षण के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, सीधी बात है कि आपको बिल्कुल ट्रेंड होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अनट्रेंड हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। तो शिक्षण के लिए प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षण के लिए प्रशिक्षित अनिवार्य। ठीक है, एक दो पॉइंट और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या है कि निर्देशन या किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है ना। और शिक्षण क्या है, यह शिक्षक द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे दोनों के बीच में, अंतर थे निर्देशन और शिक्षण में।
तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब इसके साथ ही अब हम लोग चलते हैं दूसरे, निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड, आखिर क्या है भाई निर्देशन एवं परामर्श, तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझते हैं। वैसे ही टेबल बना लेते हैं, जब निर्देशन रहेगा तब गाइडेंस, गाइडेंस इधर है परामर्श। ये देखते हैं क्या है निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो निर्देशन को हम लोग दूसरे भाषा में मार्गदर्शन भी कह सकते हैं। मार्गदर्शन शब्दों में इसको मार्गदर्शन भी कहा जा सकता है, मार्गदर्शन या निर्देशन। तो क्या है दोनों के बीच में अंतर, उसको थोड़ा सा हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। निर्देशन क्या होता है कि यह विषय आधारित होता है, यह किसी निश्चित विषय पर होता है ना, यह विषय आधारित होता। इन पे अगर परामर्श की बात करें तो परामर्श क्या होता है, यह विषय आधारित नहीं होता है ना। परामर्श हमेशा जब समस्या आता है तभी किसी से परामर्श लिया जाता है, तो यह आधारित होता। चलिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड जो होने वाला है कि यह व्यापक और बहिर्मुखी, यह बहुत बड़ा इसका क्षेत्र है, यह व्यापक और बहिर्मुखी। इसका जो एरिया है बहुत ब्रॉड है, किसी भी एरिया में आप, किसी भी क्षेत्र में आप किसी को निर्देशन दे, लेकिन इसमें क्या है, यह क्या है, परामर्श में क्या है कि यह व्यापक नहीं, ठीक है ना। ये समस्या के ऊपर आप ज्यादा बता सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या वो बताया कि पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास गए परामर्श लेने, तो क्या है बताया पेट में दर्द है, वो बता रहा है कि टांगों का दर्द कैसे ठीक होगा, ऐसा नहीं होता है ना। वो पेट में दर्द कोई वो जितना डीप में बता दे, तो ये क्या है, ये गहरी और वो बहिर्मुखी था, ये अंतर्मुखी, मतलब ये एक व्यक्ति तक ही सीमित है। और बहिर्मुखी का मतलब उसका जो फॉर्म है वो एक्सपेंडेड है, कई लोगों को एक साथ उस पर बताया जा सकता है। निर्देशन कई लोगों को एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन काउंसलिंग नहीं, परामर्श सिर्फ एक व्यक्ति को एक बार में। देखिए ये क्या है, यह सार्वजनिक, क्या है सार्वजनिक, कहीं अगर हम बात करें अगर परामर्श की, तो ये निजी होता है और गोपनीय होता है। क्या है यह, एवं गोपनीय, ठीक है। परामर्श क्या है, ये निजी है, किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, और सीक्रेट भी होता है, क्योंकि आपको क्या बीमारी है इसके बारे में डॉक्टर किसी बताता है। अगर वो या फिर आप अपनी समस्या के बारे में किसी से अगर गांव में ही अगर या मोहल्ले में
अगर अपनी समस्या के बारे में बोलते हैं और अगर कोई परामर्श मांगते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के सामने वो बोलते चलेंगे कि हाँ इसको ये समस्या थी, अब होता है ना, वो सीक्रेट ही रखता है जहाँ तक ही होता है। और क्या है कि निर्देशन क्या है कि निर्देशन या शिक्षा और करियर से संबंधित होता है ज्यादातर, है ना। क्या और कैरियर से वहीं पे अगर हम परामर्श की अगर बात करें तो परामर्श क्या है कि यह व्यक्तिगत मुद्दों से संबंधित होता है, व्यक्तिगत तो से संबंधित, ठीक है। और एक लास्ट जो है वो क्या है कि निर्देशन व्यक्ति की अनेक समस्याओं के लिए एक साथ दिया जा सकता है ना। निर्देशन का क्या है, निर्देशन व्यक्ति की एक समस्याओं ठीक है। निर्देशन क्या है कि व्यक्ति को एक से ज्यादा समस्या है तब भी उसको एक साथ दे सकते हैं। वहीं पे अगर हम परामर्श की अगर बात करें तो परामर्श किसी व्यक्ति को किसी एक समस्या पर ही दिया जा सकता है ना। यह व्यक्ति को निश्चित, है ना, एक शब्द का इस्तेमाल न करते हुए निश्चित, यह व्यक्ति को किसी निश्चित समस्या पर ही दिया जा सकता है। तो ये हो गया निर्देशन और परामर्श में अंतर, ठीक है। अब क्या है कि निर्देशन और परामर्श के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया। आप लोगों का कार्य यहाँ से होगा सब कुछ अगर हम ही बताते चले तो आप लोग का भी अब जिम्मेवारी बनता है कि आप लोग भी कुछ न कुछ करिए। तो आप लोगों के लिए कुछ कार्य है कि आप लोग क्या करिए कि आप लोग घर से कुछ करके आप लोग खुद से कुछ बनाइए। क्या है, निर्देशन एवं शिक्षा। निर्देशन एवं इसके बारे में दोनों के बीच में क्या अंतर है ये आप लोग घर से तैयार करिए। और क्या है, निर्देशन एवं निदेशन के विषय में आप लोग घर से करिए। अब यहाँ पे निर्देशन निदेशन शिक्षा तो समझ गए, एजुकेशन है ना, कि गाइडेंस एंड एजुकेशन, गाइडेंस एंड एजुकेशन। और ये क्या हो गया, गाइडेंस एंड गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है। इन दोनों के विषय में आप लोग घर पे खुद से दोनों के बीच में अंतर ये सुनिश्चित करिए। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई समस्या हो तो जरूर पूछिएगा। तो अगर आज का ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा हो, अगर ध्यान से देखे होंगे तो चीज़ें समझ में जरूर ही आएगी। और अगर चीज़ें समझ में आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।